Welcome everybody once again to our nuclear physics series. Today we are going to discuss about the nuclear angular momentum. In 1924, what I say, in 1924, the one of the scientists, that's name is W. Pauly, is explaining the hyperfine structures of a spectral lines. The scientist name, what is, I am writing here name, the W. Pauly. ये जो साइंटिस्ट थे, इन्होंने क्या किया कि जो हाइपरफाइन स्ट्रक्चर होता है स्पेक्ट्रल लाइंस का, उसको लेके कुछ एक्सप्लेनेशन किया. उन्होंने उसके अंदर क्या सजेशन किया, देखो. सबसे पहले उन्होंने बोला कि जो सर्टन एटॉमिक न्यूक्लियाई होते हैं, जो सर्टन एटॉमिक न्यूक्लियाई जो होते हैं, वो क्या पजेस करते हैं, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंटम. कुछ एटॉमिक न्यूक्लियाई क्या पजेस करते हैं, इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम और मैग्नेटिक मोमेंटम. ये दो उन्होंने सजेशन किए थे इन 1924 में एक हाइपरफाइन स्ट्रक्चर को लेके. अब उसके अंदर उन्होंने क्या बताया कि जो न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम जो होता है वो डिड्यूस होता है जब आप उसकी मेजरमेंट ऑफ मल्टीप्लिसिटी लोगे रिलेटिव दी स्पेसिंग ऑफ दैट स्पेक्ट्रल लाइंस. जो स्पेक्ट्रल लाइंस है, अगर वो स्पेक्ट्रल लाइन की आप रिलेटिव स्पेसिंग लेते हो तो जो एंगुलर मोमेंटम होता है, न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम, इट कैन बी डिड्यूस्ड फ्रॉम द मेजरमेंट ऑफ इट्स मल्टीप्लिसिटी. सो फिर उन्होंने क्या कहा, उनको एक चीज यहां पे समझ में आई जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेकर थी. उन्होंने क्या किया कि जो न्यूट्रॉन होते हैं और जो प्रोटॉन होते हैं वो इंट्रिंसिक एंगुलर मोमेंटम के अकॉर्डिंग वर्क करते हैं, और ये जो न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम है प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को लेकर, इट कॉमनली रिप्लेस्ड टू एज इट्स अ स्पिन. उसका जो स्पिन होता है वो स्पिन को लेकर वो क्या करते हैं, रिप्लेस करते हैं उसके मैग्नीट्यूड को, और वो मैग्नीट्यूड होता है 1/2 H क्रॉस. वो क्या होता है, 1/2 H क्रॉस, और इट्स जस्ट रिलेटेड विद दैट द इलेक्ट्रॉन्स की वजह से. इट डज फॉर दैट इलेक्ट्रॉन्स. चलो इसको फिर से एक बार थोड़ा सा समझ लेते हैं. It has been found that the scientist Pauly, it has been found that the neutron and the proton possesses intrinsic angular momentum. What I say, neutron and the proton possesses the angular momentum. Which angular momentum? Intrinsic angular momentum, and which is commonly referred to its spin. Commonly referred to its spin of magnitude which is related with the 1/2 H cross. ये आप लोगों को K दिख रहा होगा, इसको मैं प्रॉपरली लिख लेता हूं. इट इज 1/2 H क्रॉस होता है. तो जो न्यूक्लियाई होते हैं, हमें तो पता है न्यूक्लियाई किससे बने होते हैं. न्यूक्लियाई बिल्ट अप विद द हेल्प ऑफ द न्यूट्रॉन्स एज वेल एज द प्रोटॉन्स. उसको हम लोग न्यूक्लियॉन्स कहते हैं, बराबर है. अब उसके अंदर का हर एक प्रोटॉन हो चाहे न्यूट्रॉन हो, ईच पजेसेस द एंगुलर मोमेंटम. ये हमने पिछले ही सेंटेंस में देखा था. जो कि प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं वो क्या पजेस करते हैं, एंगुलर मोमेंटम. दैट मीन्स अवर न्यूक्लियॉन्स भी क्या हो गया, एंगुलर मोमेंटम पजेस करेगा ऑब्वियसली. और वो जो बोथ है न्यूट्रॉन और प्रोटॉन, which is consist of a both orbital angular momentum. जो आपके न्यूट्रॉन है और जो आपके प्रोटॉन है, ये दोनों भी क्या पजेस कर रहे हैं, एंगुलर मोमेंटम पजेस कर रहे हैं. बट उसके साथ वो क्या है, एक जो ऑर्बिटल होता है, ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम भी वो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहां पे. इस
पॉलिस ने बताया था हमें ये सब चीजें, ठीक है। अब ये जो दोनों भी ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम जो पजेस कर रहे हैं वो किसकी वजह से पजेस कर रहे हैं? ड्यू टू दी मोशन। किसकी वजह से? ड्यू टू दी मोशन। मोशन कहां होता है? न्यूक्लियर के एट दी सेंटर्स के अंदर जो भी इंट्रिंसिक स्पिन होता है एंगुलर मोमेंटम का, उसकी वजह से वहां पे स्पिनिंग होती है, और वो स्पिनिंग होती है अकॉर्डिंग टू दैट 1/2 h क्रॉस। अब जब हम लोग टोटल एंगुलर मोमेंटम देखेंगे, हम लोगों ने टोटल एंगुलर मोमेंटम भी देखा था, याद होगा आपको लास्ट प्रीवियस लेक्चर्स में। टोटल एंगुलर मोमेंटम, ये देखो ये थ्योरेटिकल है इसलिए ये ज्यादा टाइम नहीं लेगा, 10 या 15 मिनट का ही लेक्चर हो सकता है ये। अब ये जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है कोई भी पर्टिकुलर न्यूक्लियाई का, जब आप लोग देखोगे तो वो क्या स्टेट करता है? देखो, it is stated that the resultant of the individual momenta, resultant जो भी उसके इंडिविजुअल मोमेंटा है उसके अकॉर्डिंग टू दी उसका कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियाई होता है, वो क्या रिप्रेजेंट करता है? टोटल एंगुलर मोमेंटम को। देखो सिंपल, इसको मैं और एक बार समझाने की कोशिश करता हूं। क्या है ये? द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ पर्टिकुलर न्यूक्लियर स्टेट, कौन से भी न्यूक्लियर स्टेट को जब वो रिप्रेजेंट करता है, स्टेटेड दैट, क्या स्टेट करता है वो न्यूक्लियर स्टेट को? क्या करता है? इट इज द रिजल्टेंट ऑफ द इंडिविजुअल मोमेंटा। इंडिविजुअल मोमेंटा को रिजल्टेंट की तौर से उसको वो कॉन्स्टिट्यूएंट न्यूक्लियाई से खुद को रिप्रेजेंट करता है। अब ये हो गया इसके रिलेटेड। अब क्या करते हैं, जो करस्पॉन्डिंग एंगुलर मोमेंटम होता है जो कि क्वांटा नंबर L से रिलेटेड होता है, ये हम लोगों ने देखा था कल, जो कि क्वांटम नंबर क्या है उसका? L, कोई भी एक पकड़ लो जो कि करस्पॉन्डिंग टोटल एंगुलर मोमेंटम है, उसको क्वांटा नंबर क्या पकड़ लो? उसका L पकड़ लो, तो उसका जो एब्सोल्यूट मैग्नीट्यूड आएगा वो होगा आपका h क्रॉस मैग्नीट्यूड ऑफ L इंटू L प्लस 1⁻²। ये क्या है? ये देखो यहां पे क्या आ रहा है? ये मैग्नीट्यूड आ रहा है। क्या है ये? इट इज नथिंग बट दी मैग्नीट्यूड। ये क्या है? मैग्नीट्यूड है। दैट मीन्स दे हैव नेवर चांस टू इन अ नेगेटिव साइंस। सो इसकी जो वैल्यू होती है दिस वैल्यू इज कंप्लीटली डिपेंड अपॉन द टाइप ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन द न्यूक्लियॉन्स। न्यूक्लियॉन्स के जो भी इंटरेक्शंस के टाइप्स है, अकॉर्डिंग टू दैट इसकी जो भी वैल्यू होती है वो इसको एक्सप्लेन करती है। सो गाइस, ये था जस्ट ओवरलुक ऑफ द न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम। अब क्या करेंगे, इसके दो पॉइंट्स आते हैं वो देखेंगे। सबसे पहले इसका जो पॉइंट आता है वो रिलेटेड टू दैट कपलिंग आता है। तो सबसे पहले है दैट इज LS कपलिंग। ये आप लोगों को BSc लेवल में गया ही होगा, ऑब्वियसली BSc के बच्चे भी इसको देख सकते हैं, कोई बात नहीं है। अब ये जो LS कपलिंग है, जो न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंट के केस में जो स्पिन ऑर्बिटल हो रहा था हमारा, जो स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन जो हमारा हो रहा था, वो इसके अंदर कंप्लीटली निग्लिजिबल होता है। फिर से मैं बोल रहा हूं, LS कपलिंग के अंदर इन दिस केस the spin orbital interaction, what I say, the spin orbital interactions is completely negligible. Here कैसा है वो? negligible है, and there is a collective interaction of orbital and intrinsic momenta. बहुत आसान है ये। LS कपलिंग छोटा है, JJ कपलिंग थोड़ा सा बड़ा आएगा। LS कपलिंग को बहुत इजी से समझते हैं हम लोग यहाँ पे। फिर से एक बार देखते हैं कि LS कपलिंग में क्या होता है। अकॉर्डिंग टू दैट न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम, इसका जो स्पिन ऑर्बिटल इंटरेक्शन है वो यहां पे कंप्लीटली निग्लिजिबल है, और जो कलेक्टिव इंटरेक्शन है ऑर्बिटल और इंट्रिंसिक मोमेंटा का, वो यहां पे बताया जाता है I इज इक्वल टू L प्लस S। I इज इक्वल टू L प्लस यस। अब ये जो L होता है वो होता है समीशन ओवर द I LI, और ये जो S होता है वो समीशन ओवर द I SI, ये होता है।
अब इसके अंदर जो L की वैल्यू होती है हमें पता है L की वैल्यू क्या है, L की वैल्यू इट इज नथिंग बट दी 0 1 2 3 यहां से आती है, ये कैपिटल L वाला है बच्चों, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर वाला L नहीं आता है यहाँ पे, इसको और बाद में फिर किसी और लेक्चर में इसको गौर से देखेंगे। और दे हैव द लेवल, दे शोज द लेवल, कौन कौन सी लेवल हमें पता है, S P D F G है क्या, अभी G नहीं बना है सर, G बनेगा तब G हम लोग लिखेंगे, ये इसी तरह से दिखाता है। और जो हर एक वैल्यू है ना L की, हर एक L के वैल्यू को ये सेपरेटली एनर्जी लेवल भी दिखाता है। हम लोगों ने कल बताया था कि दे शोज द एनर्जी, जितना न्यूक्लियस के पास इलेक्ट्रॉन्स होगा उसकी उतनी एनर्जी कैसे होगी, कम होगी, एनर्जी कैसी होगी उसकी, कम एनर्जी होगी। अब ये हो गया रिलेटेड टू दैट LS कपलिंग। अब ये भी आपको समझ में आया होगा, I इज इक्वल टू L प्लस S, L की वैल्यू क्या है, समीशन I ओवर दी Li, S की वैल्यू क्या है, समीशन ओवर दी ISI, और L क्या होता है 0 1 2 3, ये क्या डिनोट करता है, ये तो पार्टिकल्स कहां पे है वो बताता है, और रिलेटेड टू दैट ऑफ दी एनर्जी, और उसकी जो एनर्जी होती है वो एनर्जी भी यहां पे क्या करता है, वो हमें रिप्रेजेंट करता है। अब जब इसकी हम लोग मल्टीप्लिसिटी की बात करेंगे जो कि 2s प्लस 1 होती है मल्टीप्लिसिटी, इसकी जब हम बात करेंगे तो ये जब हम लोग लिखेंगे इट इज कंप्लीटली रिटन एज अ सुपरस्क्रिप्ट बिफोर द लेटर रिप्रेजेंटिंग यल रिप्रेजेंटिंग करने के पहले इसको हम लोग कैसे करेंगे, सुपरस्क्रिप्ट में रिप्रेजेंट करेंगे। सुपरस्क्रिप्ट पता है ना आपको, देखो अब ये मानो इसको अभी आगे देखना है, यहाँ पे नहीं देखना है हमें, चलो इसको सिर्फ यहाँ पे जो भी देखना है वो देख लेंगे, क्योंकि अभी इसको ज्यादा खींचेंगे तो और ज्यादा हो जाएगा, आगे आने वाला है तब हम लोग को हम आपको बता देंगे क्या है। तो ओके, बिफोर द लेटर रिप्रेजेंटिंग L एंड द वैल्यू ऑफ L एज सबस्क्रिप्ट, सुपरस्क्रिप्ट 2s प्लस 1 लिखना है, और L की जो वैल्यू है वो लिखना है उसके नीचे, उसको कहा जाता है सबस्क्रिप्ट कहा जाता है। चलो अब इसको क्या करते हैं, सिंपल एक एग्जांपल के थ्रू यहां पे हम लोग देख लेते हैं, एक सिंपल एग्जांपल के थ्रू देख लेते हैं। 2s प्लस 1 देखो मैंने क्या बताया था आपको, 2s प्लस 1 इसको ऐसे बिफोर, हाँ वहां पे मैंने आफ्टर लिखा था, ये बिफोर, और यहाँ पे आएगी आपकी L की वैल्यू, ये भी इसके पहले ही लिख लो, चलो इसकी L की वैल्यू आ जाएगी। लेकिन ये जो L की वैल्यू होती है ना, ये सबस्क्रिप्ट है तो ये ऑब्वियसली ये इसके बाद ही आएगी। अब माना कि आपको एक सिंपल एग्जांपल दिया है, क्या दिया है, L इज इक्वल टू 1 दिया है और S इज इक्वल टू 1 दिया है, बराबर है, S इज इक्वल टू 1 दिया है, तो 2s प्लस 1 कितना आएगा, यस 2s प्लस कितना आएगा, वो आएगा आपका 3, और s इज इक्वल टू 1/2 है, s इज इक्वल टू क्या है आपका 1/2 है, ये s है ना, जो ये 1/2 है, ये s 1 नहीं है। चलो इसको सॉल्व कर लेते हैं, 2s प्लस 1 कितना होगा, ये आपका 1/2 ये आ गया, 3 आ गया आपका, l कितना आ गया 3/2 आ गया। अब ये जो है L क्या है 1 है, तो 0,1 SP, ये क्या हो गया आपका P हो गया, ये क्या हो गया आपका P हो गया। अब ये देखो इसको एक बार सॉल्व कर लेते हैं, यहाँ पे थोड़ा सा गलत लग रहा है, 2 × 1/2 प्लस 1, 2 कैंसल्स, 1 + 1 सॉरी, ये आ गया 2 आपका, ये आ गया आपका 2P 3/2। और अगर देखो ये स्पिन ले लिया हम लोगों ने, चलो ये सिंपल एग्जांपल हम लोगों ने देख लिया, तो मैंने क्या एक्सप्लेन किया था, जो भी मल्टीप्लिसिटी होती है, जब हम ये मल्टीप्लिसिटी को लिखेंगे तो L के सुपरस्क्रिप्ट में लिखेंगे, बिफोर रिप्रेजेंट दी L वो हमने यहाँ पे लिख लिया, और आफ्टर रिप्रेजेंटिंग जो L की वैल्यू होगी वो कैसे लिखेंगे, हम सबस्क्रिप्ट में लिखेंगे, ये हमने यहाँ पे लिख लिया। 2s प्लस 1 क्या होता है, 2 × s, s कितना दिया 1/2, 1/2 2 गेट विल बी कैंसल, 1 + 1 2, और L कितना आएगा, ये L की तो वैल्यू आपको पता है कैसे निकालनी है, प्रीवियस लेक्चर में मैंने बताया था, वो आ गई आपकी 3/2। जो इसको दो वैल्यू आते हैं, एक 3/2 और 1/2। अगर ये आपको देखना है तो मेरे जो नेट के वीडियोस है उसके ऊपर मैंने ये पूरा सा एक्सप्लेन किया है, वो आप कभी भी देख सकते हो। चलो ये हो गया यहाँ पे। अब अगर मानो कि ये कंप्लीट LS कपलिंग के अकॉर्डिंग टू दैट एंगुलर
मोमेंटम का हो गया। अब क्या करेंगे, दूसरी वाली कपलिंग देखते हैं जो कि इसके अंदर इंट्रोड्यूस की गई है, वो है जे जे कपलिंग। ये भी आप लोगों को बीएससी में गया है बच्चों। कौन सी है? जे जे कपलिंग। कौन सी वाली? जे जे कपलिंग। अब ये जो जे जे कपलिंग है, ये केस में क्या होता है कि जो ऑर्बिटल एंड स्पिन मोमेंटा होता है हर एक न्यूक्लियॉन्स का, वो स्ट्रॉन्ग कपल्ड होता है। उसके अंदर हमने क्या बताया था कि वो निग्लिजिबल है, लेकिन इसके अंदर क्या है, ये स्ट्रॉन्ग कपल्ड है। दैट मीन्स द फोर्स बिटवीन ऑफ दैट इज स्ट्रॉन्ग कपल्ड है। तो जब आप इसको I से रिप्रेजेंट करोगे, हमने वहां पे देखा था, इसके अंदर देखा था I इज इक्वल टू L प्लस 1 ऐसा देखा था। अब जब इसको आप I से रिप्रेजेंट करोगे तो ये सिर्फ और सिर्फ बताएगा कि I जो है वो है, जो भी उसका वेक्टर है, I is nothing but the sum of vector of the individual value of the j। तो इसको कैसे लिखेंगे? I j to I, ये होगी इसकी इंडिविजुअल वैल्यू। और j क्या होता है बच्चों? j हमें पता है, j क्या है? L प्लस एस होता है। j क्या होता है? L प्लस एस होता है। तो j I ले लिया तो L I भी आ गया और s भी आ गया। ये जो j है ना, इसको ऐसा रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये टाइप की जो कपलिंग है, कौन सी? जे जे कपलिंग। इस कपलिंग को कहते हैं स्ट्रॉन्ग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। इसको क्या कहते हैं? इसको सेकंड नाम क्या है? अभी मैंने आपको बताया था, स्ट्रॉन्ग कपलिंग भी बोलते हैं इसको। स्ट्रॉन्ग स्पिन ऑर्बिट तो बोलते हैं, लेकिन इसको ध्यान में रखना है तो स्ट्रॉन्ग कपलिंग भी बोल सकते हैं। ये क्या है? स्ट्रॉन्ग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। स्ट्रॉन्ग स्पिन ऑर्बिट कपलिंग। चलो, अब ये हो गया यहां तक। अब समझ लो, एक एग्जांपल ले लो। इफ एस न्यूक्लियॉन्स, एक न्यूक्लियॉन्स दिया है आपको, एस नाम का एक न्यूक्लियॉन्स दिया है, जिसके अंदर एल की जो वैल्यू है वो है 0। एल की वैल्यू कितनी है? 0। और जो दूसरा दिया है जे, उसकी वैल्यू है 1/2। जे की वैल्यू क्या है? 1/2 है। अब ये जो कपल है, इसको हम लोग क्या करेंगे? पी न्यूक्लियॉन्स के साथ लाएंगे। एस कपल को किसके साथ लाएंगे हम लोग? पी न्यूक्लियॉन्स के साथ लाएंगे। किसके साथ लाएंगे हम लोग इसको? पी न्यूक्लियॉन्स के साथ लाएंगे। एस 0 है तो एस पी एल कितना होगा? 1 होगा इसका, क्योंकि हमें पता है यस का, यस जो रिप्रेजेंट करता है उसके अंदर एल की वैल्यू क्या है? 0 है। ये क्या है? पी न्यूक्लियॉन्स 1 है। तो अभी पी न्यूक्लियॉन्स हमने देखा था इसके पहले। तो अकॉर्डिंग टू दैट उसके अंदर जे की वैल्यू क्या लिख सकते हैं हम लोग? जे इज इक्वल टू 3/2 1/2, 3/2 1/2। अब ये सिंपल है, देखो ये अकॉर्डिंग टू दैट है। आप इसको सॉल्व करोगे प्रॉपर तो आपको यही आंसर मिलेंगे, यही आंसर मिलेंगे। चलो, अब ये सिंपल एग्जांपल्स यहाँ पे हमने लोगों ने डायरेक्ट देख लिया था। अब ये जो दोनों कपलिंग है, देखो जे जे कपलिंग में ज्यादा कुछ एक्सप्लेनेशन नहीं है, इतना ही एक्सप्लेनेशन है। इसको और थोड़ा सा डीप में देखने की कोशिश करते हैं हम लोग आउट ऑफ दी बुक जाके। अब ये जो दो कपलिंग है, ये कपलिंग कैसे है? इट इज नथिंग बट द स्कीम आर द एक्सट्रीम फॉर्म्स। एक्सट्रीम फॉर्म्स है ये। इसके अंदर क्या होता है, जो कोई भी एक कपलिंग पकड़ लो, कोई भी एक कपलिंग पकड़ लो, इट इज नथिंग बट द इंटरमीडिएट कपलिंग स्कीम ऑफ वैरिंग डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी। ये क्या करती है? डिग्री ऑफ कॉम्प्लेक्सिटी को वेरी करती है। अब जो टोटल एंगुलर मोमेंटम होता है ये पूरे न्यूक्लियस का, अकॉर्डिंग टू दैट टू कपलिंग, उसको कहा जाता है न्यूक्लियर स्पिन। उसको क्या कहा जाता है? न्यूक्लियर स्पिन। और इट इज एन अनफॉर्चुनेटली टर्मिनोलॉजी फॉर दी, देखो मैं सेंटेंस गौर से याद करो, इसको गौर से सुनो, फिर से बोल रहा हूं मैं। इट इज एन अनफॉर्चुनेटली terminology for the angular momentum because spin is, इसका जो spin है is generally used for the इंट्रेंसिक एंगुलर मोमेंटम। इसका स्पिन इंट्रेंसिक एंगुलर मोमेंटम के लिए यूज किया जाता है। तो अनफॉर्चुनेट ये कैसा हो गया? टर्मिनोलॉजी हो गया एंगुलर मोमेंटम को लेकर। अब जब इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया, अब ये तो हमें तो पता है फिजिक्स के सबसे पहले, फिजिक्स में सबसे पहले थ्योरेटिकली
प्रूफ आता है, फिर उसको एक्सपेरिमेंटली वेरीफाई किया जाता है। जब इसको एक्सपेरिमेंटली देखा गया तब ऐसा समझ में आ गया कि जो न्यूक्लिया है इट इज रिलेटिवली लो स्पिन है, वो उसकी स्पिन कैसी है, लो है। बट वो लो स्पिन कब है, जब इलेक्ट्रॉन आपका ग्राउंड, ये देखो ये लास्ट वाला सेंटेंस बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपके नेट और सेट के रिलेटेड बहुत इंपॉर्टेंट होगा। अब मैं क्या बोल रहा हूं फिर से सुनो, जो इलेक्ट्रॉन है ना, जब एक्सपेरिमेंटली इसको वेरीफाई करने के लिए देखा गया तब इनको एक बात समझ में आ गई, जो इलेक्ट्रॉन है वो जब ग्राउंड स्टेट में होता है तो उसका स्पिन लो होता है। उसका स्पिन कैसा होता है, लो होता है। अब जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है, जब वो एक्साइटेड स्टेट में जाता है तो जो भी स्पिन है लो वाला, इट कैन बी चेंज, इट कैन बी चेंज। माना कि वो डिफर है, लो में अलग है, एक्साइटेड स्टेट में अलग है, थोड़ा सा कैसा है वो वेरिएबल है। अब जो टर्म हम लोगों ने देखी थी स्पिन ऑफ न्यूक्लियस, स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस, जो भी हमने लोगों ने टर्म देखी उसको क्या कहा जाता है, स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस। जो भी ये वाली लो स्पिन, वेरिंग स्पिन यानी हाई स्पिन थोड़ी सी, इसको क्या कहा जाता है, स्पिन ऑफ द न्यूक्लियस। बट इट इज मोस्ट इंपॉर्टेंट विदाउट एनी स्पेसिफिकेशन, कुछ भी स्पेसिफिकेशन नहीं लेना है उसको, सिर्फ एक बात है, दे ऑलवेज रेफर्स टू द ग्राउंड स्टेट। कभी भी अगर आपको कपलिंग के रिलेटेड कोई भी तर्क लगाना हो या कोई भी आंसर्स बताना हो तो हमें सबसे पहले ये बात ध्यान में रखनी चाहिए कि इट इज ऑलवेज रेफर फॉर अ लो स्पिन। दैट मीन्स इन इलेक्ट्रॉन्स कहां प्रेजेंट है, आपका ग्राउंड स्टेट में प्रेजेंट है। अब इसके अंदर क्या है, तीन बातें हैं। एक तो सबसे पहले समझ लो, जो इवन न्यूक्लिया होते हैं उसके अंदर स्पिन होता है आपका L इज इक्वल टू, उसके अंदर का स्पिन होता है L इज इक्वल टू 0, बराबर है, क्योंकि हमें पता है अगर न्यूक्लियस के पास वाला अगर इलेक्ट्रॉन होता है तो वो रिप्रेजेंट करता है S को, वो किसको रिप्रेजेंट करता है, S को, और S की जो L की वैल्यू होती है वो होती है 0। अब इवन हो गया। अब ऑड कंडीशन में क्या होता है, जो इंटीग्रल न्यूक्लियर स्पिन होता है वो इसके अकॉर्डिंग वर्क करता है, और लास्ट वाला जो कि ऑड इवन है, जो पूरे के पूरे, अब कोई भी ऑड इवन पकड़ लो, उसके अंदर जो भी आपका इंटीग्रल होता है वो हाफ इंटीग्रल होता है। वो क्या होता है, हाफ इंटीग्रल। और इसकी जो स्पिन होती है वो स्पिन होती है h क्रॉस बाय 2 से लेके 11h क्रॉस बाय 2। देखो मुझे पता है ये थोड़ा सा आपको नया है इसलिए समझने में थोड़ी सी मुश्किल आ सकती है, लेकिन इसको आप लोग बार बार देखो। इसके नोट्स में मैं आपको लोगों को सेंड करूंगा, नोट्स पढ़ के फिर एक बार इसको, ये वीडियो को देख लो। चलो बच्चों, ये था हमारा कंप्लीटली न्यूक्लियर एंगुलर मोमेंटम। सो गाइस, आई थिंक ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। अगर कहीं कुछ भी दिक्कत आती है तो प्लीज एक तो कमेंट करो, या इसके अकॉर्डिंग जो हमारा नेट का चैनल है ई स्कॉलर्स पे, उसके ऊपर जाके ये फिर से और डिटेल्स में देख सकते हो आप लोग। आपको अगर इसमें अंदर कोई दिक्कत आती है कि सर इसकी वैल्यू कैसे निकालनी है, या L इज इक्वल टू 1 होता है तो फिर S की वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करते हैं, स्पिन 1/2 कब होता है, -1/2 कब होता है, ये सब के सब हम लोगों ने वहां पे अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया है। सो गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई थिंक आप लोग ये वीडियो एंजॉय कर रहे होंगे, एंड एंजॉय योर डे।